बोलिए भक्तों, छठी माता की जय। छठ का पर्व बहुत ही पावन पर्व है। यह पर्व प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को छठी तिथि को आता है, इसीलिए इसे छठ पर्व भी कहा जाता है। ये पर्व संपूर्ण भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है भक्तों, लेकिन उत्तर भारत में कुछ विशेष रूप से ही मनाया जाता है। संतान प्राप्ति के लिए और संतान के सुख के लिए बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ लोग छठी माई का पूजन करते हैं। यह पर्व कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इस पर्व के व्रत को करने की विधि क्या है, इस कथा में हम ये सब आपको बताने जा रहे हैं भक्तों। प्रेम से सुनिए। बोलिए छठी माता की जय। बोलो सूर्य देव भगवान की जय। कौन है छठ माता, हम तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। हम छठ मैया की भक्तों तुम्हें कथा
मन से छठ व्रत किया था प्यारा। द्रौपदी से खुश हो छठ माता ने था प्रेम लुटाया। पांडवों ने सब राजपाट भक्तों वापस था पाया। छठ पूजा त्योहार हिंदुओं का पावन त्योहार। इस दिन महिलाएं रहती है निर्जल और निराहार। गंगा घाट पे जाकर छठ माँ और सूर्य देवता की विधि विधान से इन दोनों का पूजन है वो करती। जल में रह कर के छठ देवी को ये मनाते हैं, हाँ देवी मनाते हैं। हम छठ मैया की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय हो सूर्य भगवान, तेरी महिमा बड़ी महान। जय जय हो सूर्य भगवान, तेरी महिमा बड़ी महान। चार दिनों तक भक्तों ये त्योहार मनाया जाता। विधि पूर्वक छठ पूजा का समापन है किया जाता। पहले दिन को नहाए खाए के धूप में सभी मनाते। अच्छी तरह स्नान करके भोजन शुद्ध बनाते। भोजन में प्रमुख होते हैं कद्दू दाल और भात। पहले महिलाएं खुद खाती फिर बांटती प्रसाद। दूसरे दिन व्रत करके संध्या को भोजन करते। छठ पूजा के इस दिन को सारे खरना कहते। इस दिन के बारे में थोड़ा हम समझाते हैं, हाँ हम समझाते हैं। हम छठ मैया की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो छठी माँ, तुम्हें बारंबार प्रणाम। तेरी जय हो छठी माँ, तुम्हें बारंबार प्रणाम। दूसरे दिन चावल की खीर और रोटी बनाते हैं। छठ मैया को इसका फिर सब भोग लगाते हैं। पूजा करने वाली सबसे पहले करती भोजन। इसके बाद में इसका सबको करती है वो वितरण। तीसरे दिन मिल कर के सारे जाते गंगा